वर्ब टाई, TIE, टाई, जिसका अर्थ होता है बांधना। टाई, जिसका अर्थ होता है बांधना, और इस क्रिया का प्रयोग हम वस्तुओं को जब अलग अलग पर्पस के लिए बांधते हैं तब करते हैं। जैसे टू मेक अ नॉट, किसी रस्सी, किसी रिबन या किसी धागे में गांठ बांधना, नॉट लगाना। यहाँ पर ये एक नेक टाई है। ये एक तरह की नॉट है जिसे टाई को घुमाकर एक सुंदर सी नॉट बनाते हैं और उसे गले में पहनते हैं। गिफ्ट को रैप करने के बाद उस पर रिबन से एक नॉट बनाते हैं ताकि गिफ्ट और ज्यादा सुंदर लगे। बालों को बांधने के लिए जो रिबन लगाई जाती है उसे सुंदर बनाने के लिए उसमें एक नॉट लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, और रस्सी में या धागे में अलग अलग तरह की नॉट्स लगाते हैं, गांठ बांधते हैं। तब हम वहां पर टाई इस वर्ब का यूज करते हैं। और जब हम रस्सियों को या फिर दो कपड़ों को, धागों को एक दूसरे से गांठ बांध करके जोड़ते हैं तब हम वहां पर टाई इस क्रिया का यूज करते हैं। वी टाई देम टुगेदर। टाई क्रिया का प्रयोग एक से ज्यादा वस्तुओं को रस्सी, धागे या ऐसी किसी चीज से बांधकर उन्हें होल्ड करके रखने के लिए, यानी उन्हें पकड़ करके रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति को पकड़ करके रखने के लिए यानी रोकने के लिए इसे एक पोल से बांध दिया गया है। बालों को हम एक साथ हेयर बैंड से टाई करते हैं और मन चाहे तरीके से होल्ड करते हैं। पेपर करेंसी यानी रुपए के बंडल को एक साथ रखने के लिए हम उसे रबड़ बैंड से होल्ड करके रखते हैं, रबड़ बैंड से बांधते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ रखने के लिए हम उसे रस्सी से बांधकर उसका गट्ठर बना देते हैं ताकि वे लकड़ियां एक साथ रहें, इधर उधर ना फैलें। तो इस तरह एक से अधिक चीजों को जब हम रस्सी, धागे या फिर बैंड उससे बांधकर होल्ड करके रखते हैं तब भी हम टाई इस वर्ब का यूज करते हैं। इसके अलावा किसी चीज को किसी स्पेसिफिक जगह पर रखने के लिए उस चीज को ही हम उस विशेष जगह पर बांध करके रखते हैं और वहां पर हम टाई का यूज करते हैं। जैसे राखी पर बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है ताकि राखी वहीं पर रहे। शी इज टाइंग अ राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट। स्कार्फ को हेड पर से स्लिप होने से बचाने के लिए उसे हम टाई करते हैं। इसी तरीके से हैंड बैग के टैग को बैग पर ही टाई करते हैं ताकि वह बैग के साथ ही रहे। यहाँ पर ये एक वॉल हैंगिंग है जिसके धागे को हुक के साथ टाई करके रखा गया है ताकि ये वॉल हैंगिंग इसी स्पेसिफिक जगह पर रहे। और किसी वस्तु को रस्सी, रिबन या फिर किसी स्ट्रिंग से कसकर बांधकर बंद करने के लिए भी हम टाई इस वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इस सैक के ओपन सिरे को इस रस्सी से बांध करके बंद किया गया है। इस ब्लैक गार्बेज बैग के दो एंड्स को टाई करके इसे बंद कर दिया है मैंने। आई हैव टाइड द गार्बेज बैग। शूज को पहनने के बाद उसके लेसेस को टाई करके शूज को फिक्स करते हैं, कसते हैं ताकि जूते उतर ना जाएं। तो इस तरह से टाई वह क्रिया है जिसमें हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग पर्पस के लिए धागे से, रस्सी से, बैंड से या फिर स्ट्रिंग से बांधते हैं। आइए अब वर्ब टाई के 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है टाई। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है टाइड। V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है टाइड। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है टाइंग। अब यहाँ पर स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख रहे हैं, TYING। तो वो सारे वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग के अंत में IE आता है और हमें उसका ING फॉर्म बनाना पड़ता है, तब हम IE को Y से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद ING ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है टाइम। इसी तरह से आइए एक दूसरा वर्ब देखते हैं, लाई, जिसकी स्पेलिंग होती है LIE, लाई। और इसका जब ING फॉर्म बनाया जाता है तो IE को रिप्लेस करके हम Y ऐड कर देते हैं और उसके बाद ING लगा देते हैं, लाइंग, LYING, लाइंग। वर्ब टाई का V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है टाइज। वर्ब का V5 फॉर्म वर्ब के V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है, टाइज। वर्ब का V1 फॉर्म यानी टाई ये बेस वर्ब या फिर रूट वर्ड भी कहलाता है क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी अन्य फॉर्म तैयार किए जाते हैं। टाई यानी बांधना ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब्स होते हैं
जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप स्पेलिंग से देख रहे हैं कि टाई की स्पेलिंग होती है TIE, यानी स्पेलिंग के अंत में E होता है। तब हम यहाँ स्पेलिंग के अंत में D ऐड करेंगे और हमें V2 और V3 फॉर्म मिल जाएगा। तो टाई का V1 फॉर्म है टाई, V2 फॉर्म D ऐड करके बनाया गया है टाइड, और इसी तरह से V3 फॉर्म बनाया गया है टाइड। किसी भी दूसरे वर्ब की तरह टाई वर्ब के इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काल, ये 3 प्रकार का होता है: पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय बताता है, यानी कि कोई क्रिया, कोई कार्य किस समय पर हुआ। जैसे कोई काम बीते हुए समय में खत्म हो गया है, भूतकाल में ही खत्म हो गया है, तब हम उसके लिए पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। कोई काम अभी वर्तमान में हो रहा है या फिर होता है, तब हम उसके लिए प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। और कोई काम अभी फ्यूचर में होगा, तब हम उसके लिए फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आइए चलिए टाई इस वर्ब को यूज करके हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं। वर्ब टाई का V1 फॉर्म टाई, शी कैन टाई, वह बांध सकती है। V2 फॉर्म टाइड, शी टाइड, उसने बांधा। V3 फॉर्म टाइड, शी हैज टाइड, उसने बांध दिया है। V4 फॉर्म शी इज टाइंग, वह बांध रही है। V5 फॉर्म टाइज, शी टाइज, वह बांधती है। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं कि ये सारे सेंटेंसेस अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है बांधने की, वो किस चीज़ पर हो रही है ये नहीं बताया गया है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर क्रिया होती है। तो ये बांधने की क्रिया सब्जेक्ट शी किस चीज़ पर कर रही है वो नहीं बताया गया है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इनकम्प्लीट है। तो आइए हम इन सेंटेंसेस को डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऐड करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है, जो क्रिया को करता है। और उसके बाद हम क्रिया लिखेंगे। क्रिया यहाँ पर हमारी क्या है? टाई यानी बांधना। और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिस पर वर्ब टाई ये हो रही है। वर्ब के V1 फॉर्म टाई का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने बेटे के शू लेसेस बांध रहा है, तो हमारा सेंटेंस होगा I tie my son's shoelaces every morning. मैं हर सुबह अपने बेटे के जूतों के फीते बांधता हूँ। अब हम वर्ब के V2 फॉर्म टाइट को यूज करके अपना सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक महिला ने गिफ्ट रैप किया और उसके बाद उस पर एक रिबन बांध दिया। सेंटेंस, She tied a ribbon on the gift. She tied a ribbon on the gift. उसने उपहार पर एक रिबन बांधा। वर्ब के V3 फॉर्म टाइड का यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, और यहाँ पर इस पिक्चर में राखी बांधने का काम पूरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर राखी बंधी हुई है। और इस पिक्चर में राखी चूंकि बंध चुकी है, तो उसके बाद वो अपना गिफ्ट ले रही है। तो यानी राखी बांधने का काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो हम इस सेंटेंस को अभी कैसे बनाएंगे? She has tied the राखी on the wrist of her brother. She has tied the राखी on the wrist of her brother. यानी उसने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी है। अब यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक महिला एक हेयर बैंड लेकर के अपने बालों को एक साथ होल्ड कर रही है, उनको रबर बैंड से टाई कर रही है, बांध रही है। तो आइए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। She is tying her hair using a band. She is tying her hair using a band. वह अपने बालों को बैंड से बांध रही है। आइए अब वर्ब के V5 फॉर्म टाइज को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। She ties her black belt before the practice begins. She ties her black belt before the practice begins. अभ्यास शुरू होने से पहले वह अपनी काली बेल्ट बांधती है, यानी वो ये काम रोज करती है अभ्यास शुरू होने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। धन्यवाद।